हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद खुशनुमा। आज इस वीडियो में हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल शासन में सबसे पहले हुकूमत यानी कि शासन किया है बाबर ने। उसके बाद उनका बेटा आया जिनका नाम था हुमायूं। आज इस वाली वीडियो में हम लोग हुमायूं पढ़ेंगे, जो कि एसएससी, एमटीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, जीएस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल ही आसान से तरीक़ों से एकदम शॉर्ट में हम समझेंगे इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी इंसान की पैदाइश यानी कि उसके जन्म से ही स्टार्ट किया जाता है उसका कहानी जानना। हम लोग का डेट ऑफ बर्थ होता है जो हम हर फॉर्म फिलअप करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना बर्थडे मनाते हैं, ठीक है, दूसरों को विश करते हैं। तो हुमायूं का डेट ऑफ बर्थ 6 मार्च 1508 यानी कि उसका बर्थडे कब है? 6 मार्च को, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बाद हम इनका बचपन का नाम जानते हैं। बचपन में इनका नाम था नसीरुद्दीन, ठीक है, इनका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। बचपन का नाम याद रखिएगा कि बचपन का नाम हुमायूं का नसीरुद्दीन मोहम्मद था। अब आते हैं उनके राज्य अभिषेक। वो राजा मतलब बादशाह कब बने? 30 दिसंबर 1530 में बने, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 6 मार्च को, और राज्य अभिषेक हुआ 30 दिसंबर 1530। साल 1530 इसलिए क्योंकि बाबर का डेथ हो गया था, ठीक है, बाबर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद ये बने। अब राज्य अभिषेक के ठीक 2 साल के बाद वर्ष 1532, 30 में राज्य अभिषेक हुआ, 32 में ये क्या हुआ कि दोहरिया की लड़ाई, ये इनको लड़ाई करने का मन किया तो लड़ाई भी इन्होंने कर दी 2 साल बाद। तो दोहरिया की लड़ाई अगर पूछी गई कि दोहरिया का युद्ध कब हुआ तो 1532। देखो अभी आराम से रह रहे थे लेकिन इनको फिर से लड़ाई झगड़ा करने का मन करा, तो दोहरिया के युद्ध के बाद 7 साल इन्होंने कंफर्टेबल आराम से ज़िंदगी गुजारी और बोला नहीं यार 7 साल हो गया, मूड चेंज करो थोड़ा सा, मतलब हल्ला चिल्ला करना है। तो चौसा का युद्ध उन्होंने लड़ा 1539 में। अब यहाँ पर ये थोड़ा रुके, 1539 में लड़ के, पर 1 साल के अंदर अंदर फिर से दूसरा बैटल किया इन्होंने। दूसरा बैटल बोले तो उसका नाम क्या रखा? कन्नौज बैटल, ठीक है, कन्नौज का युद्ध ये किया इन्होंने ठीक 1 साल बाद 1540 में, ठीक है। अब आया दूसरा युद्ध, सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये 40 के बाद एकदम 15 साल बाद इन्होंने लड़ा सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये 2 युद्ध इन्होंने 1 साल में ही लड़े हैं। देखो एक इन्होंने युद्ध लड़ा था 1532 में राज्याभिषेक के बाद, जिस युद्ध का नाम था दोहरिया बैटल, ठीक है, दोहरिया का युद्ध। उसके बाद इन्होंने 7 साल बाद लड़ा 1539 में, उस बैटल का नाम रखाया चौसा का युद्ध। उसके बाद अगले ही साल उन्होंने 1540 में एक युद्ध लड़ा कन्नौज का युद्ध। उसके बाद फिर इन्होंने 15 साल बाद एकदम आराम करके 1555 में 2 युद्ध लड़ा, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ सरहिंद और बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। अब आते हैं हम लोग हुमायूं की वाइफ का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम उनकी वाइफ थी जिनसे अकबर हुए थे। अब बात करते हैं इनके निर्माण के बारे में कि क्या क्या इन्होंने निर्माण करवाया। तो एक इन्होंने पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी बनवाई थी, शेरे मंडल नाम की पुस्तकालय। अब उसके बाद उन्होंने एक शहर बसाया था, शहर का नाम था जन्नताबाद, ठीक है। अभी तक हमने देखा 2 निर्माण, जन्नताबाद सिटी की और एक लाइब्रेरी शेरे मंडल। एक और सिटी बसाई थी इन्होंने, दीन पनाह शहर, ठीक है, जन्नताबाद और दीन पनाह 2 शहर बसाए, एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया क्योंकि इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। ये ज्योतिषी पर बहुत विश्वास करते थे, तारों पर, ठीक है, और ये कपड़े भी 7 दिन 7 अलग अलग पहनते थे। अब इनका उपनाम आता है, इनको निकनेम क्या दिया गया? इंसारे कामिल,
ठीक है, इन सारे कामिल इनको नाम दिया गया, इनका उपनाम है। देखो अब क्या होता है, इनके बारे में हमने काफ़ी जानकारी ले ली है। यह शेरमंडल जो आप देख रहे हैं, ये है मृत्यु का कारण हुमायूं का। ये कुछ किताबें तो पढ़ने का शौक़ था हुमायूं को। ये पढ़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और वो लड़खड़ा कर सीढ़ियों पर से गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु की डेट याद करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पिछले वाले SSC MTS में और भी कई एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु कब हुई। तो जन्म तो हम याद रख लेते हैं, मृत्यु याद नहीं रखते हैं। मृत्यु याद रखना ज़रूरी है। तो वो जो हमने देखा था मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध, वो कब हुआ था? सबसे पहले तो ये बताइए कि कब हुआ था। 1555 में वो दोनों युद्ध हुआ। 1 साल के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि 1555 में वो युद्ध हुआ और 1556 में इनकी डेथ हो गई। कैसे डेथ हो गई? तो शेरमंडल जो लाइब्रेरी थी, यानी कि जो पुस्तकालय था, उसे ये किताबें पढ़ के सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और सीढ़ियों से गिरने की वजह से इनकी मौत हो गई। सिंपल सा कहानी था। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हुमायूं के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। एक बार इसको रिकॉल करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ सिर्फ पढ़ ली और हमने एक बार उसको समराइज़ या रिकॉल नहीं किया तो वो हम चीज़ अक्सर भूल जाते हैं। जैसे कि हुमायूं का डेट ऑफ बर्थ, उनका हैप्पी बर्थडे का दिन कौन सा होगा? 6 मार्च को होगा 1508 में। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई तो राज्याभिषेक 1530 में इनका हो गया। 2 साल के बाद ही इन्होंने एक युद्ध लड़ लिया जिसका नाम था दोहरिया का युद्ध 1532 में। 7 साल इनको मन नहीं लगा, आराम से चलो भाई लड़ना भिड़ना चाहिए, तो इन्होंने 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। चौसा का युद्ध 1539 में इन्होंने लड़ लिया। अब 1 साल के बाद ही इन्होंने कन्नौज का भी युद्ध लड़ लिया कि नहीं मेरे को तो एक और लड़ने का शौक़ चढ़ा है। तो 1540 में इन्होंने कन्नौज का युद्ध लड़ा। अब 15 साल ये शांत बैठे रहे। अब बोले 15 साल हम शांत बैठ गए हैं, नहीं इस बार एक युद्ध नहीं, हम तो 2-2 युद्ध लड़ेंगे। तो 1555 में इन्होंने मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध लड़ लिया। ठीक है, 15 साल बाद इन्होंने 2 जंगें लड़ी, क्योंकि बोर ज़्यादा हो गए थे ना और हाथ भी सफाया करे, बहुत दिन हो गया था। तो 1555 में हम याद करेंगे सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध। इन्होंने निर्माण किस किस चीज़ का करवाया? तो इन्होंने 2 शहर बसाए थे, जन्नताबाद और दीनपनाह शहर, और एक लाइब्रेरी का भी निर्माण करवाया था जिसका नाम था शेरमंडल। और ख़ुद की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से ही गिर के इनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई? 1555 में इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, 2 युद्ध लड़ा था। उसके अगले साल ही सीढ़ियों से गिरने के कारण लड़खड़ा के ये गिर गए और वहीं पे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इनका निक नेम जो था, उपनाम, वो हमने क्या देखा? इंसारे कामिल इनका नाम था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। बचपन का नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद था। बस इतना सा तो चीज़ ही था इनके बारे में याद करने के लिए। इससे बाहर एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं पूछा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, डेट ऑफ डेथ पूछा जाता है, उपनाम पूछा जाता है। ठीक है, और इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बना? तो अकबर। ये जो हैं आपको इमेज में दिख ही रही होंगी, फ़ोटो में जो है हमीदा बेगम, इनकी वाइफ का नाम था। हमीदा बेगम से एक बेटा होता है जिनका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उनके बेटे का नाम। तो इनकी मृत्यु के बाद अब अकबर की कहानी हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे में क्या हुआ, अकबर ने क्या क्या किया। ठीक है, आई होप ना कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने गौर से सुना होगा, इसको बहुत टफ़ करके नहीं बताया है, बिल्कुल इजी वे में समझाया है। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी एग्ज़ाम्स में अगर हुमायूं से रिलेटेड पूछा जाता है तो बिल्कुल दूसरा चीज़ नहीं आएगा। और ये एक ऐसा बादशाह था जिसने बंटवारा किया था प्रॉपर्टी का बराबर भाइयों में।